अंदर हो, मन में जे जा सोच रहे तब तक क्या हुआ, इन्होंने भोजन कर लिया। राजा रघु कहने लगे तुम दक्षिणा मांग ले। पहले का यही नियम था, ब्राह्मण को मुंह मांगी दक्षिणा दी जाती थी। इनसे कहीं दक्षिणा मांग ले, ये कुछ मांगिए नहीं पाए। कहने लगे राजा साहब अगर तुम हमें कुछ दीवो चाहता हो तो जिस रानी ने भोजन बनाया है वह रानी तुम हमें दक्षिणा में दे दो। राजा साहब चक्कर में पड़ गए, दौड़ के गए और वहां पता करी 101 रानियां। कहने लगे भोजन किसने बनाया है? 101 रानियों ने हाथ उठा दिए। कहने लगे महाराज हमने सबने मिलके बनाओ। अब राजा साहब चक्कर में पड़ गए, जी रानी भमदान दे दी, भाई रानी मन में जा तुझे हमें नहीं चाह दे दी से हमें टरकाई दो। पंडित जी के पास गए, गुरु जी ने कही राम तुम्हारे बाबा उस ब्राह्मण को लेकर के गए और जाकर के उस पंडाल में खड़ा कर दिया जहां 101 रानियां बैठी हुई थी। कहने लगे पंडित जी तुम्हें जो रानी अच्छी लगी जाए सो ले लो, घर ही जाओ। बेचारे ने चापार से ये देखो, इधर से ये देखो, इनके जय ना समझ में आए कि रानी जामे अच्छी कौन सी आई। कहने लगे कौन सी रानी बढ़िया लगी? कहने लगे हमें महाराज ये सब अच्छी लग गई। गुरुजी ने कही राम तुम्हारे बाबा ने 101 रानियां दान में दे दी और अपना जंगल में चले गए, मुकुट उतार करके उस ब्राह्मण के लगा दिया है, अयोध्या का राजा बना दिया। 1 साल बाद में राजा रघु ने विचार किया चलो चल करके देखते हैं वो ब्राह्मण रानियों को कैसे रखता है। महाराज ये आए और जैसे आकर के इन्होंने कहा महाराज मैं तुम्हारी रानियों से मिलना चाहता हूं। ब्राह्मण कहने लगे चले जाओ रानियां महल में है तुम मिल लो। कहने लगे राजन मैं किसी दूसरे की औरत से अकेले में मिलना पसंद नहीं करता हूं, आप साथ में चले। ब्राह्मण ने कमंडल ले लिया है, हाथ में चल लिया। कहने लगे रघु मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, नहीं तो इसी वक्त चले जाओ। एकदम से आंखों में आंसू आ गए। उस श्राप के डर के कारण राजा रघु दौड़ करके उस महल के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे रानियों ने देखा तो रानियों ने कहा प्रियतम तुम कहां चले गए थे? चरणों को छूने का प्रयास किया। एकदम से राजा रघु कहने लगे हमसे प्रियतम क्यों कहती हो? हमने 1 वर्ष पहले तुम्हें दान में दे दिया, वो ब्राह्मण तुम्हारा प्रियतम है। एकदम से महाराज कहने लगी उस ब्राह्मण ने तो हमें ऐसे रखा है जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को रखता है, धन्य है वो भगवान। आंखों में आंसू आ गए और जैसे आंखों में आंसू आ गए महाराज रोने लगे। दौड़ करके बाहर निकल करके देखा तो वहां कोई ब्राह्मण नहीं बैठा हुआ है, सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। चरणों में गिर पड़े, रोने लगे प्रभु हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे नाम से एक वंश चलेगा जिसका नाम रघुवंश पड़ेगा और उसी वंश में राम जी का अवतार होगा। गुरुजी कहने लगे बेटा राम तुम्हारे बाबा ने 101 रानियां एक ब्राह्मण को दान में दे दी